अब इस तरीके का जो कॉन्सिक्वेंस है वो देखने को मिल रहा है कि आखिरकार जितने भी जो ट्रैवल एजेंसीज हैं या इंश्योरेंस एजेंसीज है वो एक एक करके अब उनका ये कहना है कि अब मालदीव्स के लिए जो फ्लाइट बुकिंग्स है वो तो सस्पेंड हो ही रही है और बहुत सारे लोग अब जाने को तैयार नहीं है। लेकिन इंश्योरेंस देखो, एक और ऐसी एक एजेंसी है जहां पर ट्रैवल इंश्योरेंस जहां आप बाहर जाते हो उसके लिए अनिवार्य होता है, वहां पर भी बताया जा रहा है कि उनकी भी जो फैसिलिटीज है उसे फिलहाल अभी सस्पेंड कर दिया गया है। ये इंश्योरटेक प्लेटफॉर्म इंश्योरेंस देखो, उनकी तरफ से अनाउंसमेंट सामने आया है कि जितना ट्रैवल इंश्योरेंस का जो सेल किया जाता है मालदीव्स के लिए उन्हें अब सस्पेंड किया जा रहा है, रद्द किया जा रहा है, एंड दैट इज हैपनिंग इन द सपोर्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। सब्यसाची, गुड मॉर्निंग। हम एक एक करके देख रहे हैं जितनी ट्रैवल एजेंसीज और इंश्योरेंस वाले जितने एजेंट्स होते उन एजेंसीज होती उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले देश आता है, सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट आता है, और मालदीव्स का जो अभी ब्लोबैक है वो अब साफ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, सबसे पहले ईज माई ट्रिप ने अपनी बुकिंग सस्पेंड की। उसके बाद जो एक्सपर्ट कमेटी है ऑन टूरिज्म, उनके चेयरमैन ने सभी बुकिंग एजेंट्स और बुकिंग एसोसिएशंस को लेटर लिखा कि तत्काल ही जो है अपने बुकिंग सस्पेंड करें मालदीव्स के लिए और लक्षद्वीप को प्रमोट करें। साथ ही हमने देखा ही 2023 में अगर फुटफॉल देखे तो भारतीय की सबसे ज्यादा था, और अगर भारतीय बैकआउट करते हैं तो करीबन एक साल में एस्टिमेट $1 बिलियन लॉस होगा मालदीव्स को। तो इससे समझ में आता है कहीं ना कहीं ये पूरा जो इंसिडेंट है मालदीव्स के ऊपर ही पूरे तरीके से बैकफायर किया गया है। और जितने सारे ट्रैवल एजेंट्स हैं, ट्रैवल कंपनीज हैं और इंश्योरेंस कंपनीज एज वेल, उनका साफ तरीके से कहना है कि पहले देश आता है, उसके बाद जो भी ट्रैवल आता है, और सबको यही कहा गया है कि लक्षद्वीप और इंडिया के जितने सारे अच्छे कोस्ट लाइन हैं इनको ज्यादा से ज्यादा प्रोमोट किया जाए। और लगातार इनका यही कहना है कि जब कोविड था उस टाइम में भी भारत सरकार लगातार मालदीव्स के पास में खड़ी थी, सपोर्ट करती रही, टूरिज्म को बूस्ट करती रही। लेकिन जो हरकत मालदीव्स के तरफ से देखी गई है बिना किसी प्रोवोकेशन के भारत के खिलाफ जो डेरोगेटरी कमेंट पास किया गया है, उसके बाद ही देश में कहीं ना कहीं एक आक्रोश दिख रहा है, चाहे वो फिल्म स्टार हो, क्रिकेटर्स हो या जितने सारे ट्रैवल एसोसिएशन हो, सभी के तरफ से कहीं ना कहीं बॉयकॉट मालदीव्स का कॉल सामने आ रहा है। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ सब्यसाची।